नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की बड़ी खबर में हम बात करेंगे। सूरज ढलते ही रोशनी चली जाती है और मेरे वीडियो बनाने का सपना अंधेरे में खो जाता है। लेकिन समस्या सिर्फ अंधेरे की नहीं है। असली डर तो तब पैदा होता है जब कैमरे का लेंस ऑन होते ही मोहल्ले के लोग विरोध करने लगते हैं। बात सिर्फ मना करने तक सीमित रहे तो गनीमत है। यहाँ तो बात सीधे मारपीट और दबंगी पर आ जाती है। राकेश पांडे किराएदार की दबंगी और गुंडागर्दी। शराब पीने से रोकने पर स्थानीय निवासी को दी मारपीट की धमकी। मकान मालकिन की मौजूदगी में मामले ने की बदतमीजी। घर खाली कराने की मांग पर भी नहीं हुई कार्रवाई। शराबखोरी का विरोध करने पर बाबूपारा के लड़कों से पिटवाने की दी गई खुली धमकी। जिले में कानून व्यवस्था और किराएदारों की मनमानी का एक गंभीर मामला सामने आया है। स्थानीय निवासी द्वारा अपने घर के पीछे चल रही अवैध गतिविधियों का विरोध करने पर एक किराएदार युवक ने न केवल बदतमीजी की बल्कि जान से मारने और मारपीट करवाने की खुली धमकी भी दी। मामले के बारे में बताते चले कि पीड़ित के घर से महज 30 से 35 फीट पीछे कुछ युवक बैठकर खुलेआम शराब पी रहे थे। जब पीड़ित ने वहां जाकर इसका विरोध किया तो किराएदार युवक ने नशे की हालत में अपशब्द कहे और बाबूपारा के किसी अन्य लड़के से मारपीट करवाने की धमकी दी। शिकायत करने पहुंचे तो मां ने भी दिखाया तेवर। जब पीड़ित शिकायत लेकर उस लड़के के घर पहुंचा तो उसकी मां संगीता, जो मंजू रानी श्रीवास्तव की 3 मंजिला बिल्डिंग में किराए पर रहती है, ने भी मर्यादा लांघते हुए बदतमीजी की। हद तो तब हो गई जब उसने अपने बेटे को शह देते हुए कहा, जाओ जो करना है कर लो। मकान मालकिन के सामने हुआ तमाशा। यह पूरी घटना मकान मालकिन मंजू रानी श्रीवास्तव जी के ठीक सामने हुई। हालांकि मकान मालकिन ने स्थिति को संभालने की कोशिश की और आरोपियों को समझाया, लेकिन दबंगी पर उतरे किराएदार और उसकी मां ने उनकी एक नहीं मानी। पीड़ित द्वारा तुरंत घर खाली करवाने की सख्त मांग किए जाने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। प्रशासन और समाज के लिए बड़ा सवाल है कि खुलेआम शराबखोरी, धमकी और कानून को ठेंगा दिखाने वाले ऐसे बिगड़े और नशेड़ी युवकों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? क्या किराएदार अब शहर की शांति और सुरक्षा व्यवस्था को यूं ही तार-तार करते रहेंगे? शाम होते ही बदल जाता है माहौल, आधी रात तक लगा रहता है जमावड़ा। राकेश पांडे के अनुसार दिन में कभी कभार 1-2 वाहन दिखाई देते हैं, लेकिन शाम 7 बजे के बाद स्थिति पूरी तरह बदल जाती है। रात 11:30 से 12 बजे तक मैदान में दोपहिया और 4 पहिया वाहनों की कतार लग जाती है। अधिकांश लोग मोहल्ले के नहीं बल्कि गांधीनगर, गोधनपुर और शहर के अन्य इलाकों से आते हैं। उनका आरोप है कि महंगी कारों और मोटरसाइकिलों में आने वाले युवक युवतियां घंटों तक मैदान में बैठे रहते हैं। शराब पीना, तेज आवाज में हंगामा करना, बुलेट मोटरसाइकिलों से जानबूझकर मिसफायर करना और स्काई शॉट जैसे पटाखे चलाना आम बात हो गई है। कई बार ऐसा माहौल बन जाता है कि आसपास रहने वाले परिवार घरों से बाहर निकलने तक से डरते हैं। महापौर के निर्देश के बाद भी कार्रवाई नहीं, सवालों के घेरे में पुलिस व्यवस्था। स्थानीय लोगों के अनुसार महापौर मंजूषा भगत ने स्वयं पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से बात कर असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद हालात जस के तस बने हुए हैं। अब वार्डवासियों का सवाल है कि यदि शहर की प्रथम नागरिक के निर्देशों का भी पालन नहीं हो रहा तो आम नागरिक की शिकायतों की सुनवाई कैसे होगी? क्या पुलिस प्रशासन किसी बड़ी घटना के बाद जागेगा? पुलिस को है बड़ी वारदात का इंतजार है, तब जाकर कार्रवाई होगी। अब आगे क्या होगा यह तो वक्त ही बताएगा। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। पल पल की अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए हमारा चैनल।